ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सुबिन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने नेबर से अपना पीछा छुड़ाकर भाग रही होती है। और वह सभी के सभी उसी के पीछे पड़े हुए थे। वो लोग तो यहाँ पर उसे साइकिल से भी गिरा रहे थे। बस इतना ही नहीं, सुबिन को तो यहाँ पर ड्रग्स भी दिए गए थे। तो उन सबको पता था कि वो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगी और उनकी पकड़ में आ ही जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर गाँव वालों के अकॉर्डिंग ज़बरदस्ती सुबिन को शादी करनी पड़ेगी। लेकिन उसे शादी नहीं करनी होती, इसलिए वो वहां से भाग रही थी कि तब तक यहाँ पर उसे एक अननोन पर्सन दिख जाता है। एक ऐसा अननोन पर्सन जिसे जब पता चलता है कि इस लड़की के पीछे यहाँ पर इतने सभी लोग पड़े हुए हैं, तो वो खुद यहाँ पर उसे बचाने के लिए एक कॉर्नर जगह पर लेकर चला जाता है, उसकी कार के पास में। एंड तब तक यहाँ पर उसके बॉडीगार्ड्स आगे एकदम शील्ड बनकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर वो गाँव वालों ने हटने के लिए कह रहे थे। तो वो लोग बताते हैं कि आखिर वो लोग कहाँ से बिलोंग करते। ये सुनते यहाँ पर वो लोग सॉरी बोलकर उल्टे मुंह वहाँ से चले जाते। लेकिन यहाँ पर सुबिन और हमारे मेन लीड जीवैन के बीच में ऑलरेडी किस हो चुका था, जहाँ पर ये केस धीरे धीरे कार में मेकार में बदल जाती है। जब यहाँ पर वो कार में उठता है, तब उसे याद ही नहीं था कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो चुका था। वही दोस्तों यहाँ पर सुबिन तब तक जा चुकी थी। और हम इसके बाद सीधा यहाँ पर 9 मंथ के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुबिन ने बेबी को बर्थ दे दिया होता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं हमारे मेन लीड जीवैन को, जहाँ पर उसके डैड उस पर चिल्ला रहे होते कि मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, जब तुम्हारे यहाँ पर बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तुम्हारे सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ियाँ नहीं लग जाएगी, तो कोई भी लड़की यहाँ पर तुम्हें दाना डालने नहीं आएगी। अभी कह रहा हूँ, इसी महीने यहाँ पर शादी कर लो और नेक्स्ट महीने मुझे यहाँ पर बच्चे दे दो। ये सुनते ही यहाँ पर वो कहता है कि डैड प्रैक्टिकली बात कीजिए, अगर मैं इस महीने शादी भी कर लूँगा तो मैं नेक्स्ट मंथ आपको बच्चा कहाँ से दे पाऊँगा? क्या भगवान से मारने पर भगवान ऊपर से तुझे बच्चा फेंक देंगे? ये सुनकर यहाँ पर उसके डैड कहते कि बदतमीज, मुझसे ज़ुबान लड़ाते हो, जितना कहा गया है बस उतना करो। एंड मेरी दूसरी ओर जीवन के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वो 1 साल पहले वाली लड़की चल रही होती है, यानी कि हमारी सुबिन, जिसे वो ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, बट अब तक वो उसे ढूंढ नहीं पाया है। एंड यहाँ पर हमारी सुबिन आ जाती है स्कूल के ओपनिंग सेरेमनी में। असल में यहाँ पर उसकी एजुकेशन बहुत ही कम हुई थी, जिसके बाद जब यहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसने ठान लिया था कि वो एक बार फिर से यहाँ पर पढ़ाई की शुरुआत करेगी, अच्छे से पढ़ लिख कर एक अच्छी इंसान बनेगी और ऐसा काम करेगी जिससे यहाँ पर वो अपने बेबी को भी एक अच्छा लाइफ दे पाए। तो वो उसी स्कूल के ओपनिंग में आई होती है, जहाँ पर जैसे वहाँ के स्टूडेंट्स उसे देखते हैं, उसे जज करना शुरू कर देते हैं। सभी के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं चाहते थे कि यहाँ पर एक लेडी जो कि ऑलरेडी एक बच्चे की माँ है, वो उनके सामने बैठ कर पढ़े। तो वो लोग वहाँ पर शोर मचाना शुरू कर देते और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तब तक प्रिंसिपल आ जाते हैं एंड पूछने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पर शोर क्यों हो रहा है? तुम सबको पता है ना कि आज यहाँ पर मिस्टर वैन आने वाला है और तुम्हारे इस शोर को देखकर वो फौशा चले जाएंगे एंड हमारी इन्वेस्टमेंट भी हमारे हाथ से चली जाएगी। तब वहाँ के स्टूडेंट्स बताने लग जाते हैं कि किस तरीके से एक लेडी यहाँ पर एक बेबी को लेकर अंदर आ चुकी है स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में। तब यहाँ पर वो उनसे कह रही होती है कि मुझे कहीं पर भी ये नहीं बताया गया था कि मैं बच्चे को लेकर नहीं आ सकती, और ऐसे भी मैं और मेरा बेबी एकदम शांति से बैठे रहेंगे, चीज़ों को समझेंगे एंड यहाँ पर कोई शोर नहीं करेंगे। प्रिंसिपल कहते कि देखो लेडी, वो था ना छोटा बच्चा एंड तुम यहाँ पर इनअप्रोप्रिएटली आई हो। रही बात एडमिशन की, तो हमें थोड़ी ना पता था कि तुम्हारे पास कोई बच्चा होगा। ऐसे भी अगर तुम यहाँ पर रुकती हो तो फिर मिस्टर वैन के सामने यहाँ पर हमारी रेपुटेशन का सवाल उठ जाएगा कि आखिर ऐसे कैसे स्टूडेंट्स को हम यहाँ पर ले रहे। इसलिए बेहतर होगा अगर तुम इस बच्चे को लेकर अपने साथ चली जाओ, तो क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वही दोस्तों यहाँ पर जीवन के डैड होता है, जो कि उससे कहते कि देखो अब हम यहाँ पर अंदर क्यों जाने वाले, तुम्हें जो लड़की पसंद आएगी मुझे बता देना एंड यहाँ पर वो तुम्हारी हो जाएगी। जीवन कहने लग जाता है कि डैड आपको नहीं लगता कि आप बहुत गलत कह रहे? वो सभी के सभी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और मेरी एज देखिए, आखिर यहाँ पर आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये सब कुछ बहुत गलत है। अंकल कहने लग जाते कि देखो तुम अभी फ़िलहाल यहाँ पर अभी भी यंग हो, इसलिए तुम्हें ये सभी चीज़ें गलत लगती है, लेकिन तुम्हें आजकल की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है। ये दुनिया पैसों पर चलती है। जीवन के मन में यहाँ पर अभी भी वही लड़की यानी कि सुबिन चल रही होती है। वो यहाँ पर यही होप कर रहा था कि जैसे शॉर्ट ड्रामास में अचानक से लड़की मिल जाती तो फिर काश यहाँ पर उसके साथ भी सेम वैसा ही हो जाए। वही दूसरा यहाँ पर जब सभी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बेचारा बेबी डर के मारे रोने लग जाता है और ये आवाज़ यहाँ पर बाहर तक आ रही थी। अंकल कहने लग जाते कि मेरा बच्चा भी ठीक ऐसे ही रोता था, और वह यहाँ पर जीवन से कहने लग जाते कि ये तो यहाँ पर तुम्हारे रोने की आवाज़ है। जीवन कहते कि डैड
ये किसी बच्चे के रोने की आवाज़ है। आप 4 बच्चों को साथ में भी रख लेंगे तो भी उन सभी की आवाज़ आपको सेम ही लगेगी। अंकल कहते कि नहीं, तुम अभी मेरे साथ चलो, हमें पता लगाना ही होगा, क्या पता भगवान ने मेरी अभी की अभी ही सुन लियो। और वो उसे ज़बरदस्ती लेकर जाने लग जाते हैं। वही दूसरे बाकी के सभी लोग ज़बरदस्ती यहाँ पर बेचारी सुबिन को वहाँ से निकलने के लिए कह रहे थे। सुबिन क्लियरली मना कर देती है कि वो स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं करने वाली, ये उसके लाइफ एंड करियर का सवाल है। एंड वही दूसरा यहाँ पर मिया और नैन्सी होती है, जो कि सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग गर्ल्स थी। वो लोग तो यहाँ पर शाबी को निकालने पर तुले हुए थे, बिकॉज उनका मेन फोकस यहाँ पर मिस्टर सीवान पर जो होता है। इनमें से एक लड़की यहाँ पर आगे आती है और उन सभी को समझाती है कि उन्हें यहाँ पर दूसरे की सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, उनके बारे में सोचना समझना चाहिए। वो सभी को बता रहे थे कि प्लीज़ हमें यहाँ पर सुबिन को यहीं पर रहने देना चाहिए। उस बेचारी को तो यहाँ पर उस बेबी के फादर के बारे में नहीं पता है। उस बेचारे ने कितनी मेहनत करके पैसे इकट्ठा किए होंगे ताकि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर कर अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। लोग यहाँ पर पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव पॉइंट पर फोकस कर लेते कि इस बच्चे का बाप ही नहीं अब, और इसी बात तो यहाँ पर वो लोग ज़बरदस्ती खींचताने शुरू कर देते। तब तक यहाँ पर अंकल ऑडिटोरियम के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर वो भगवान से कहने लग जाते कि ये कैसा साइन दे रहे हो आप। अब तक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी और अब तक यहाँ पर बच्चे की रोने आवाज़ बंद हो गई। आखिर आप करना क्या चाहते हो? एंड तब तक यहाँ पर बच्चा तो उनके हाथ में आ जाता है। अंकल कहते कि अरे वाह, तुम्हारी बात तो यहाँ पर सच निकली, बच्चा मांगा और बच्चा भगवान ने ऊपर से नीचे भी भेज दिया हमें। एंड फिर जैसे यहाँ पर सभी के सभी लोग देखने लग जाते जीवन को, वैसे वो लोग यहाँ पर सुबिन को अलग से छुपा देते। एंड उसे छुपाने के बाद यहाँ पर एक ही बात की जा रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर अब मिस्टर जीवन को गुस्सा आ जाएगा। वही अंकल आकर यहाँ पर सभी से पूछने लग जाते कि आखिर ये बच्चा यहाँ पर किसका है। प्रिंसिपल कहते कि माफ़ करेगा, लगता है यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने बदतमीजी करने की कोशिश की है, लाइए ये बच्चा आप मुझे दे दीजिए। लेकिन अंकल बच्चा देने से मना कर देते। वो कहते कि गॉड ने मुझे यहाँ पर ये बच्चा दिया है, जिसे मैं यहाँ पर किसी को नहीं देना चाहता। जीवन कहते हैं कि डैड अगर वो मांग रहे हैं तो उन्हें दे दीजिए, आखिर आप यहाँ पर बच्चे की जिद क्यों लेकर बैठ गए। अंकल कहते कह रहे इसकी आंखें देखो, इसके आईब्रोज देखो, इसकी शक्ल देखो, ठीक तुम्हारी तरह दिखती है। जीवन कहते कि इसकी आंखें, शक्ल, मुंह सब कुछ किसी और न्यू बॉर्न बच्चे की तरह दिखता है, ना कि मेरी तरफ। आपको लगता है यहाँ पर बच्चे सर पे चढ़ गए हैं। वही दूसरे यहाँ पर अंकल तो इतने खुश होते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर सीधा 200 मिलियन से बढ़ा देते हैं। ये सुनकर तो यहाँ पर प्रिंसिपल और खुश हो जाता है। प्रिंसिपल भी यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि देखिए सर, अब ये बच्चा यहाँ पर आपके हाथ में है, मतलब भगवान ये बच्चा यहाँ पर आप ही को देना चाहते हैं। एंड अंकल भी यहाँ पर रेडी थे उसे घर ले जाने के लिए, लेकिन जीवन यहाँ पर अपने डैड को क्लियरली कह देता है कि कल को अगर यहाँ पर इस बच्चे के मॉम डैड उसे ढूंढने के लिए आते हैं तो मुझे यहाँ पर उसके पेरेंट्स को वापस ला देंगे, सिर्फ इसी शर्त मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ इसे अपने घर ले जाने के लिए। वो कहते कि चुप करो, वो अगर तुम्हारा है या फिर मेरा है, जिसे ले जाना मैं लेकर जाऊँगा। एंड फिर यहाँ पर वो सभी घर पर होते हैं, जहाँ पर तुरंत ही पैटर्निटी टेस्ट के रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। एंड ऐसे से जाकर यहाँ पर उन्हें कंग्रेचुलेट कर रहा था, बिकॉज ये बेबी यहाँ पर जीवन को बिलोंग जो करता है एंड जीवन इसका बायोलॉजिकल फादर होता है। एंड वो सभी यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं कि ये बच्चा तो इसी घर को बिलोंग करता है, विच मीन्स वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन तब तक वहाँ पर साशा आ जाती है, वो लड़की जिससे उस समय वहाँ पर सुबिन की मदद की थी। वो लड़की कहते कि मेरा बच्चा यहाँ पर मुझे वापस करो, तो वो दोनों यहाँ पर उसे क्वेश्चन करने लग जाते कि आखिर तुम यहाँ पर उसकी मॉम हो या फिर नहीं, इस बात का यहाँ पर क्या गारंटी है। तब साशा बोलने लग जाती है कि उस बच्चे के नेक पर यहाँ पर बटरफ्लाई के जैसे एक बर्थ मार्क होगा, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे यहाँ पर उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ग्रैंडपा यहाँ पर टेस्ट करता है, ये बात सच निकलती है, वो और खुश हो जाते हैं। तो वो उन्हें कहती कि लाओ मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। ग्रैंडपा कहते कह रहे ये तो मेरा बच्चा है, मैं इसे ऐसे कैसे तुम्हें दे दूँ, ये मेरा ग्रैंड चाइल्ड है और अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारी शादी यहाँ पर सीधा मेरे बेटे के साथ में होगी। एंड तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लेने के लिए रेडी है। ये सुनते ही यहाँ पर तो साशा और ग्रीडी हो जाती है और सोचती कि अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर सुबिन की कॉन्वर्जेशन सुन ली थी कि उसके बच्चे के बर्थ मार्क्स क्या है, एंड अब मैं यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती हूँ, जहाँ पर मुझे सब कुछ मुफ्त में मिलने वाला है ऐश करने के लिए। वही दूसरा यहाँ पर जीवन होता है, जिससे ऑलमोस्ट समझ रहा था कि वो तो ये लड़की है नहीं जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड किया था, लेकिन उसके अंदर का डाउट उसे कंटिन्यूसली हो जा रहा था।
उसे खुद भी समझ में आ रहा था कि आखिर वो अपनी गट फीलिंग्स पर विश्वास करे या फिर नहीं। वही दूसरे और उसके डैड उस पर चिल्ला रहे होते कि खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पर अपनी वेडिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज अब यहाँ पर 1 महीने के अंदर शादी हो जाएगी और 1 महीने के अंदर यानी कि एक दिन में ही हमें सब कुछ मिल चुका है। जीवन कहते कि तुम्हें जाकर यहाँ पर सभी सामानों को पैक कर देना चाहिए, मैं हो सके तो यहाँ पर तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। साशा यहाँ पर खुश हो जाती है एंड सोचती कि चलो कुछ तो फायदा हुआ यहाँ पर सुबिन की बहन बनने का। और वे एक दूसरे में यहाँ पर देखते बेचारी सुबिन को, जो कि अपने बच्चे की फोटो लेकर हर जगह यहाँ वहाँ भटक रही होती है, उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही होती है। लेकिन आधा से ज़्यादा लोग यहाँ पर उस पर अटेंशन दे नहीं रहे थे, और जो दे रहे थे उन्होंने यहाँ पर ऐसा बेबी देखा ही था, और अगर देखा भी था तो फिर ऑलमोस्ट यहाँ पर बेबी सिमिलर सी दिखते हैं। वो बेचारी यहाँ पर इतनी कड़ी धूप में परेशान हो जाती है अपने बच्चे को ढूंढते हुए। उसे यहाँ पर ये बात खाई जा रही थी कि कहीं यहाँ पर उसके बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। एंड यहाँ पर बच्चों को ढूंढते ढूंढते कुछ दिन ऑलरेडी निकल चुके थे कि तब तक यहाँ पर सामने एक लग्जरियस कार आ जाती है। वही कार जो कि यहाँ पर जीवन के घर से बिलोंग करती है एंड इसमें से बाहर यहाँ पर आ जाती है साशा। साशा यहाँ पर से कहती कि माफ़ करना, वो बेबी की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी ना, इसलिए मैं यहाँ पर उसे अपने पुराने घर चली गई जहाँ पर मैंने इसका ख्याल रखा और इसे मेडिसिन भी दी है। ये सुनकर यहाँ पर सुबिन बहुत खुश हो जाती है कि उसका बेबी सेफ है। लेकिन साशा का अटायर देखकर यहाँ पर वो उसे उस आउटफिट के बारे में पूछने लग जाती है। तब यहाँ पर साशा उसे झूठ बोलने लग जाती है कि वो क्या है ना, एक्चुअली यहाँ पर मुझे बहुत टाइम बाद पता चला है कि एक ग्रेट CEO मेरे प्यार में पड़ चुका है और वो बचपन से परस्यू करने की कोशिश कर रहा है। ये सब तो बस यहाँ पर उसका दिया हुआ तोहफे का एक हिस्सा ही है। ये सुनकर यहाँ पर सुबिन उसके लिए खुश होती है। साशा उसे कहती है कि देखो, मैं ये चाहती हूँ कि उस घर में मेरे साथ साथ यहाँ पर तुम्हारा बेबी भी चले, ताकि मैं यहाँ पर उसका स्पेशल ख्याल रख पाऊँ। सुबिन कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। साशा बोलती कि सोच समझ कर देखो, तुम एक नॉर्मल से भी अजीब सी लाइफ जीती हो, तो क्या तुम यहाँ पर अपने बच्चे को भी वैसी लाइफ देना चाहती हो? नहीं ना। देखो, अगर बच्चा यहाँ पर मेरे साथ रहेगा तो उसे ढेर सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करूँगी। सुबिन कहते कि मैं समझ पा रही हूँ तुम क्या बोल रही हो, लेकिन ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही छोटा है। वो कहते कि देखो, तुम्हें ऐसे भी बाकी चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करना है, तुम बच्चे का ध्यान कभी रख पाओगी। ऐसे भी तुम मेरी सिस्टर हो, मैं इसकी गॉड मदर बनकर इसका पूरा साथ दूंगी। और हाँ, तुम्हें जब मन चाहे तुम मुझे बता सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे बच्चे को लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी तुमसे मिलवाने के लिए। सुबिन तो यहाँ पर नील डाउन करने लगती है एंड कहती है कि सचमुच मुझे पता नहीं चल रहा कि आखिर मैं यहाँ पर तुम्हें रीपे कैसे करूँ। आज तुमने यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी मदद की है, तुम सचमुच एक बहुत अच्छी सिस्टर हो। साशा बोलती कि अरे उठ जाओ, तुम मेरी बहन हो, अब मैं रिच हो गई हूँ तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना सुबिन। लेकिन यहाँ पर मन ही मन यहाँ पर वो सुबिन को बहुत गालियाँ दे रही होती है कि इसके जैसे मैंने डम इंसान आज तक नहीं देखी। लेकिन खैर, अगर ये डम नहीं होती तो आज यहाँ पर उसकी लैविश लाइफ मेरी नहीं होती। मैं तो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बस मुझे सच्चाई का पता कभी चलने नहीं देना है। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं सुबिन को, जो कि रेस्ट एरिया में होती है एंड यहाँ पर बेबी रो रहा था, इसलिए वो उसे ब्रेस्ट फीड करने वाली थी। बट तब तक वहाँ पर खुद ही जीवन आ जाता है, जो कि यहाँ पर सुबिन को देखकर सोचने लग जाता है कि आखिरी लड़की मुझे यहाँ पर देखी देखी सी क्यों लग रही है। तो फिर यहाँ पर वो सुबिन से पूछने लग जाता है इस बेबी के फादर के बारे में। अब सुबिन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर वो एक भगोड़ा था, तो वो उसे वही बोल देती है। ये सुनकर यहाँ पर जीवन को बहुत बुरा लगता है। वो कहने लग जाता है कि सचमुच जो इंसान यहाँ पर तुम्हें छोड़कर भागा है वो एक नंबर का मॉन्स्टर है। ऐसे इंसानों को तो यहाँ पर पृथ्वी पर रहने की परमिशन भी नहीं मिलनी चाहिए। एंड तब यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम तो स्कूल के रेस्टरूम में हो, तो क्या तुम यहाँ पर वर्क करती हो और वो भी बच्चे के साथ है? तब वो उसे बताती कि नहीं, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ एंड मुझे बेबी को लेकर आना पड़ता है बिकॉज कभी कभार मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता। ये सुनकर यहाँ पर जीवन कहने लग जाता है कि सचमुच तुम्हारे अंदर बहुत डेडिकेशन है, बच्चा संभालने के साथ साथ तुम यहाँ पर अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट कर रही हो जो कि अधूरी रह चुकी थी। सुबिन कहते कि बस हो जाता है, जब भी मैं यहाँ पर मेरी बेबी को पकड़ती हूँ तब यहाँ पर मुझे दुनिया की सभी चीज़ें लाइट फील होने लग जाती है। एंड इस बात से तो यहाँ पर जीवन भी एग्री कर रहा था बिकॉज जीवन भी सेम फील कर रहा था। बट बस उसे ये पता नहीं था कि जब वो बच्चा उसके हाथों में होता है तब खुश होता है, लेकिन जब वो उसकी वाइफ के हाथों में होता है तब वो खुश नहीं होता, वो तो सिर्फ रोते रहता है। इस वजह से यहाँ पर वो सुबिन से कुछ टिप मांगता है ताकि यहाँ पर वो बच्चे को सूदनिंग पहुँचा सके एंड उसे यहाँ पर शांत करवा सके। तब यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि देखो, बेबीज़ को पकड़ना यहाँ पर मेन रीज़न होता है, तो मैं बेबी को यहाँ पर अच्छे से दोनों हाथों से पकड़ना है।
एंड मेक श्योर करना है कि उसका हेड यहाँ पर तुम्हारे हार्ट की टुवर्ड्स हो, बिकॉज यहाँ पर भले ही बेबी बात ना कर पाए, हमारी बातें समझ ना पाए, लेकिन जब वो यहाँ पर हमारे हाथ से कनेक्टेड होते हैं तो वो हमारे सभी इमोशंस फील कर पाते हैं। एंड धीरे धीरे यहाँ पर उन्हें टैप करते रहना है एक प्यारा सा सॉन्ग गाते हुए। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर उसे रियलाइज हो रहा होता है कि आखिर ये लड़की कितनी अच्छी मम्मा है, एंड वो यही सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा होता है अपनी वाइफ से, यानी कि साशा से, जिसका यहाँ पर वो 1% भी नहीं होती है। वो उसे कहने लग जाता है कि क्या मैं तुम्हारे बेबी को देख सकता हूँ। सुबह उसे परमिशन भी दे देती है, लेकिन तब तक यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है जहाँ पर उन्हें नानी ढूंढने की ज़रूरत होती है। तो फिर यहाँ पर उसे एक आइडिया आ जाता है। वो उनसे कहता है कि ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी ढूंढ ली है। एंड वो यहाँ पर सुबिन को पूछने लग जाता है कि एक्चुअली हम यहाँ पर एक नानी की खोज कर रहे हैं, जिसे हम यहाँ पर मंथली सैलरी 1 लाख ही ऑन देने वाले हैं। तो अगर तुम चाहो तो यहाँ पर तुम ऐसा नानी मेरे घर पर वर्क कर सकती हो। ये सुनकर यहाँ पर सुबिन कहते कि सच्ची नानी बनने के लिए इतने पैसे। वो कहता है कि हाँ, बस एक कंडीशन है, मेरी वाइफ यहाँ पर बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकती, तो अगर तुम कर दोगी तो अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। सुबिन कहते कोई बात नहीं, बच्चे तो यहाँ पर एक ही होते। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि अब यहाँ पर वो पैसे भी अर्न कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है, जिससे यहाँ पर वो अपने बेबी का और अच्छे से ख्याल रख सकती है। वही दूसरे यहाँ पर स्टाफ आकर साशा को बता रहा था कि मासा ने यहाँ पर नानी को ढूंढ लिया है, वो नानी को लेकर घर पर आते होंगे। अब आप फिक्र मत कीजिए, नानी यहाँ पर आपके बच्चे का ध्यान अच्छे से रख लेगी। ये सुनकर यहाँ पर साशा खुश हो जाती है। वो अज्यूम करना शुरू कर देती कि देखा, मुझे तो पता ही था कि मेरा हस्बैंड यहाँ पर मेरी कितनी ज़्यादा चिंता करता है। पूरा दिन मैं थोड़ी ना इस बच्चे का ख्याल रख पाऊंगी। देखा, उसने पैसे खर्च करके यहाँ पर नानी को भी अपॉइंट कर दिया। मैं बनी ही इस दिन के लिए थी, मुझे एकदम से पता था। एंड रही बात यहाँ पर उस सुबिन की, तो वो तो यहाँ पर गाँव में रहना ही जानती है। एंड जैसे यहाँ पर जी वैन सुबिन को घर पर लेकर आता है, ये देख देता है यहाँ पर साशा के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत ही पीछे की ओर मुड़ जाती है। जीवन कहता है कि यहाँ देखो, मैं नानी को लेकर आ गया हूँ। साशा कहती कि नहीं, मुझे यहाँ पर किसी भी नानी की जरूरत नहीं है, जो कोई भी यहाँ पर है तुरंत ही वहाँ से चले जाए। एक समय के लिए तो सुबिन भी सोचती है कि आवाज़ तो मुझे यहाँ पर सुनी सुनी सी लग रही है, ठीक साशा जैसी, लेकिन साशा के पास बच्चा थोड़ी ना है। तब यहाँ पर बच्चा अचानक से रोना शुरू कर देता है। एंड यहाँ पर साशा अपनी पूरी कोशिश करती है उसे शांत करवाने की, और ऑफ कोर्स वो शांत नहीं हो रहा था। तब यहाँ पर जीवन सुबिन से कहता है ट्राई करने के लिए, पर जब वो आगे बढ़ने लगती है तब साशा कहते कि नहीं, कोई मेरे बच्चे के नज़दीक नहीं आएगा। ये लड़की अभी अभी यहाँ पर बाहर से आई हुई, न जाने इसके ऊपर कितने सारे बैक्टीरिया होंगे, और मैं इसे अपने बच्चे को कैसे दे सकती हूँ। जीवन कहते कि तुमने जो मेकअप लगाया है, तुमने यहाँ पर जिस हाथ से उसे पकड़ा है, तुम वो भी तो सोचो। तुम थोड़ा ना यहाँ पर 24 आवर्स हाइजीनिक रहती हो। अब तुम बच्चे को नहीं संभाल सकती तो किसी और को तो संभालने दो, या फिर तुम उसे पूरी रात इसी तरीके से रुलाती रहोगी। जिसके बाद यहाँ पर साइड फेस कर साशा बच्चे को तुरंत ही थमा देती है, इसके पहले कि यहाँ पर सुबिन उसकी शक्ल को देख पाए। एंड जैसे यहाँ पर बेबी सुबिन के हाथ पे आता है, वो एकदम से शांत हो जाता है। ये चीज़ देखकर यहाँ पर तो जीवन को कंफर्म हो जाता है कि सुबिन सचमुच यहाँ पर एक अच्छी मम्मा है, जो कि उसके भी बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकती है। तो फिर यहाँ पर वो उसे अप्रूव कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो साशा थी वो उसे अप्रूव नहीं करती। वो कहती कि नहीं, ये लड़की सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट है, एंड यहाँ पर इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इतने कम एक्सपीरियंस वाले लोगों को हम यहाँ पर हमारा बच्चा कैसे दे सकते हैं? क्या जाने यहाँ पर इस लड़की का कुछ और ही मोटिव हुआ। सुबिन कहते कि ऐसी बात नहीं है, देखिए आप गलत मत समझिए, मैं खुद एक माँ हूँ, एंड मुझे यहाँ पर पता होता है कि हम माँ को अपने बच्चे की कितनी ज़्यादा फिक्र होती है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं अभी अपने सिस्टर को कॉल कर सकती हूँ। यहाँ आने से पहले मेरे सिस्टर ने मेरा बेबी लेकर गई है, तो वो आपको कॉल पर समझाएगी कि मैं कितने अच्छे से बच्चे को संभाल सकती हूँ। ऐसा कहकर वो कॉल लगाने वाली थी जहाँ पर साशा उसे रोक रही होती है, पर सुबिन जैसी कॉल लगाती है साशा का फ़ोन बजने लग जाता है। साशा बोलती है कॉल पिक करके कि मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई भी स्कीम को बाय नहीं करना है, अभी कभी कॉल रखो, मुझे लोन नहीं चाहिए। एंड चिल्लाने लग जाते कि न जाने ये डेटा कंपनी वाले को हो क्या गया है, वो मेरे डेटास क्यों ट्रांसफ़र करते रहते हैं। जीवन कहते कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आज तुम्हें यहाँ पर हो क्या गया, तुम इतना वियर्डली क्यों बिहेव कर रहे हो, कब से अपना शक्ल के छुपा के रखी हो। तो बहाने मारने लग जाती है कि देखो, मुझे यहाँ पर फेस पर रैशेस हुए, मुझे एलर्जी हुई है, एंड मैं यहाँ पर अपना खराब चेहरा अब तुम्हें नहीं बताना चाहती जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। सुबिन कहती कोई बात नहीं, आप मुझे दिखा सकते हैं, मैं माउंटेन से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर हमारे पास ट्रेडिशनल मेडिसिन होते हैं जो मैं देखती ही आपके लिए बना सकती हूँ। बट यहाँ पर साशा तो तुरंत ही मना कर देती है, एंड यहाँ पर तो वो उसे धक्का में मार देती है जहाँ पर बेचारी सुबिन और बेबी ऑलमोस्ट गिरने वाले थे। बेबी यहाँ पर रोने लग जाता है, एंड यहाँ पर
जीवन को गुस्सा आ जाता है। वो साशा को यहाँ पर सुबिन से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, बट सुबिन कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं खुद एक मॉम हूँ। अगर मैं यहाँ पर किसी और को अपने बच्चे के साथ ट्रस्ट नहीं कर सकती तो मैं उसे कभी नहीं दूंगी। एंड मैडम का भी यहाँ पर क्या ठीक है, वो भी एक माँ है, हम दोनों की फीलिंग सेम है। मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली तो जाती है, लेकिन यहाँ पर जीवन का डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर एक माँ यहाँ पर अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों ही करेगी। एंड जिस हिसाब से इस लड़की के बिहेवियर है, मुझे सचमुच नहीं लगता कि 1 साल पहले ये वो लड़की थी जिसके साथ में मैंने यहाँ पर नाइट स्पेंड किया था। जिसके बाद में यहाँ पर वो असिस्टेंट को कुछ चीज़ें इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह देता है। वहीं दूसरी यहाँ पर सुबिन चली जाती है अपने स्कूल में, जिस समय यहाँ पर वो अपने कैफेटेरिया में लंच ले रही थी और उसके कार्ड में इनसफिशिएंट बैलेंस था। लाइक इनफ बैलेंस नहीं था जिससे यहाँ पर वो मीट परचेस कर सके। तो वो स्टाफ से कहते कि कोई बात नहीं, आप मुझे सिर्फ यहाँ पर वेजिटेबल्स और राइस दे दीजिए। वो स्टाफ यहाँ पर बेबी को देखते हैं, उसे यहाँ पर सुबिन के लिए बुरा लगने लग जाता है, बिकॉज सुबिन अगर खुद नहीं खाएगी तो फिर हेल्दी कैसे रहेगी और बेबी का ध्यान कैसे रखेगी। इस वजह से यहाँ पर वो स्टाफ सुबिन को खुद सामने से मीट दे देती है। एंड ये चीज देखकर बाकी की लड़कियों को वहां पर गुस्सा आ जाता है कि ये हमारा स्कूल है, कोई धर्मशाला नहीं जहाँ पर हम मुफ्त में लोगों को खाना बांटते फिरेंगे। सुबिन उन्हें इग्नोर करके वहां से चली जाती है, लेकिन तब तक उसके अंकल आंटी आ जाते हैं। वो अंकल आंटी जिसके साथ यहाँ पे वो विलेज में रहा करती थी, और वो तो उसकी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते थे। एंड उन्हें यहाँ पर साशा ने कॉल किया था। साशा ने उनसे प्रॉमिस किया था कि आप लोग बस यहाँ पर सुबिन को लेकर चले जाइए, जिसके बाद मैं आपको अनगिनत पैसे दूंगी। और इसी रीजन की वजह से वो लोग यहाँ पर आए थे। अंकल आंटी यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि तुम तो बड़ी स्मार्ट निकली, तुम तो यहाँ पर गांव से सीधा सिटी आ गई हो अपना एंजॉयमेंट करने के लिए। और उस दिन तुमने यहाँ पर पूरे गांव वालों को परेशान कर कर रख दिया था। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से कितने सारे लोग अपसेट है। अब चुपचाप यहाँ पर तुम गाँव चलोगी एंड हमारे तय के रिश्ते के अकॉर्डिंग शादी करने वाली हो। सुबिन यहाँ पर तुरंत ही मना कर देती है कि वो शादी नहीं करेगी, बिकॉज उसे भी पता होता है कि ये बच्चा कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा एंड वो यहाँ पे अपने बच्चे की लाइफ खराब नहीं करना चाहती है। एंड तब तक वहाँ पर साशा आ जाती है, जो कि सुबिन से पूछने लग जाती है कि क्या हो गया। सुबिन यहाँ पर साशा को बताती है कि कैसे उसके अंकल आंटी से क्या करवाना चाहते हैं। साशा उसे कहती कि तो ठीक ही है ना, ऐसे भी देखो सुबिन, वो तुम्हारे अंकल आंटी है, तुम्हारे मॉम डैड के जैसे, जिन्होंने तुम्हें यहाँ पर पाला पोसा है। तुम बच्चे की फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं यहाँ पर तुम्हारे बच्चे का ध्यान रख लूंगी। एक समय तो यहाँ पर तुमने भी मेरा ध्यान रखा था, मेरी ट्यूशन फीस पे की थी, मेरे लिए सब कुछ पे किया था, मेरे खाने से लेकर मेरे कपड़ों तक। तो मैं तुम्हारे बच्चे के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। लेकिन सुबिन समझ जाती कि इनमें से कोई भी यहाँ पर उसका अपना नहीं है, एंड वो जाने से मना करने लग जाती है और वहाँ से भागने वाली थी कि तब तक यहाँ पर उसके अंकल उसे पकड़ लेते हैं एंड उसकी आंटी यहाँ पर उसका बच्चा उसे छीन लेती है। असिस्टेंट वहाँ पर दूसरी ओर आकर जीवन को बताता है कि यहाँ पे मैंने सभी हॉस्पिटल्स में पता कर लिया है, साशा नाम की किसी लड़की ने किसी भी बेबी को बर्थ नहीं दिया है। ये सुनते ही यहाँ पर अंकल को और जीवन को समझ आ जाता है कि फॉर श्योर यहाँ पर साशा ने उनसे झूठ बोला है और वो बेबी उनका है भी नहीं। जीवन अपने डैड को बता रहा होता है कि डैड तो मुझे यहाँ पर बहुत पहले से था, जब बेबी बच्चे को हाथ में पकड़ती थी हमेशा यहाँ पर वो बेबी रोना शुरू कर देता था, उसे बच्चों को तो शांत कराना नहीं आता। मैं ये बात समझ सकता था क्योंकि मैं भी फादर था, शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन धीरे धीरे मैं समझ गया। तो आखिर वो क्यों नहीं समझ पाए। ये जानते ही यहाँ पर जीवन को डाउट होता है कि व्हाट इफ उसकी माँ वो लड़की निकली जिससे यहाँ पर वो उस दिन मेकअप रूम में मिला था। तो वो तुरंत ही वहाँ स्कूल चलने के लिए कह देता है। बट तब तक यहाँ पर अंकल आंटी सुबिन को जबरदस्ती वैन में भर देते उसे वहां से ले जाने के लिए। एंड वो बच्चा यहाँ पर होता है साशा के हाथ में, जो कि वो अपनी स्टाफ को दे देती है। स्टाफ कहते हैं कि प्लीज बच्चा रोना बंद नहीं करेगा अगर वो अपनी माँ से दूर चला गया तो। और साशा उस पर चिल्ला देती है कि तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें जिस चीज के लिए पैसे दिए गए सिर्फ वही काम करो। बेचारी सुबिन यहाँ पर वैन में अपने अंकल आंटी से बार बार पो डाउन कर माफी मांग रही होती है। वो सब कुछ करने के लिए रेडी थी जो वो चाहते थे, लेकिन बस यहाँ पर उसे उसका बच्चा अपने साथ में चाहिए। वहीं दोस्तों यहाँ पर जीवन का हार्ट भी कुछ ज्यादा ही फास्ट हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं शायद से कुछ तो गड़बड़ हो रही है। एंड सुबिन होती है जो कि यहाँ पर दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश करती है, यानी कि डोर को ओपन करने की और विंडो को तोड़ने की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। आंटी कहती कि चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो वरना तुम्हारी लाश सीधा माउंटेन पहुंचेगी। अंकल आंटी तो बहुत खुश हो रहे थे बिकॉज यहाँ पर उन्हें साशा और साथ ही साथ यहाँ पर वो शादी करने वाले दोनों साइड से पैसे आने वाले, तो फिर इतने सारे पैसे लेकर वो लोग खुश क्यों नहीं होंगे।
सोबन यहाँ पर उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो यहाँ पर उनके घर के सारे काम करेगी, वो जितनी भी अर्निंग करेगी वो सब कुछ आकर उन्हें दे देगी, लेकिन बस वो लोग उसका बच्चा उसे ना छीने। पर वो लोग कहने लग जाते कि देखो, वो बच्चा यहाँ पर तुम जैसी गरीब के साथ नहीं बल्कि तुम्हारी सिस्टर के साथ बिलोंग करता है। तुम्हें तो यहाँ पर खुश होना चाहिए कि तुम्हारी सिस्टर रेडी है उस बच्चे को अपने साथ रखने के लिए, उस बच्चे को एक अमीरी वाली जिंदगी देने के लिए। तुम उसके साथ रहकर क्या ही कर लोगी, इससे बेहतर है कि वो बच्चा यहाँ पर साशा के पास रहे। वही दूसरी ओर वैन चलने लग जाती है, जहाँ पर वो लोग जैसे ही जाते हैं सामने वाली कार से उस वैन की टकरार हो जाती है। एंड यहाँ पर जैसे वो लोग उस कार को देखते हैं, सीवन को यहाँ पर डाउट होने लग जाता है। अंकल आंटी तो यहाँ पर जुबिन को गोनी के अंदर भरकर पार्टी कर देते हैं। एंड यहाँ पर जीवन उन्हें दरवाजा ओपन करने के लिए कह रहा था। वो लोग बाहर आकर दरवाजा क्लोज करते एंड कहते कि बोलिए आपको कैसी मदद चाहिए। जीवन कहता है कि मुझे कार को चेक करना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम दोनों कुछ तो घोटाला करने के लिए यहाँ पर आए हो। अंकल आंटी कहते कि नहीं सर, हम यहाँ पर सिटी से तो बिलोंग करते ही नहीं है, हम तो विलेज से आए हुए, हम यहाँ पर आके क्या ही अपने कार में रखेंगे। तो फिर यहाँ पर तो जीवन के डैड को गुस्सा आ जाता है, बिकॉज उस वैन का कोई नंबर प्लेट नहीं होता, विच मीन्स ये वैन चोरी की हुई भी हो सकती है, इलीगल है। तो इसलिए वो लोग पुलिस को बुलाने की बातें करते हैं। साशा कहते कि नहीं नहीं, मैं भी यहाँ पर पुलिस को बुलाने वाली थी, बट इन दोनों के कपड़े तो देखो, बेचारे यहाँ पर कितने गरीब है, तो मैंने सोचा कि आखिर इन तकलीफ क्यों ही दी जाए। ऐसे भी वो लोग यहाँ पर अपने रिलेटिव से मिलने जो आए थे। जीवन कहता है कि जिससे भी मिलने आए हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस यहाँ पर वैन को एक बार चेक करना चाहता हूँ, इसे दरवाजा तो यहाँ पर ओपन होगा ही। यहाँ पर उससे बोलते कि नहीं देखो, असल में यहाँ पर ये दोनों मेरे अंकल आंटी है। तो जीवन कहता है कि तुम अब जाके बोल रही हो, ये बात तुमने मुझे पहले कभी मेंशन नहीं की और अभी भी तुम यहाँ पर ये बात इतनी देरी से बता रही हो। साशा बोलते कि तुम खुद ही देख लो ना, वो लोग कितनी लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर मैं भी वहीं से आई हूँ, गांव से। अब मुझे लगा कि मैं अगर यहाँ पर तुम्हें इनके बारे में बता दूंगी तो फिर तुम यहाँ पर मुझे भी उस नज़रों से देखना शुरू कर दोगे। अब आई नो कि तुम्हारी थिंकिंग यहाँ पर ऐसी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बता ही देती हूँ, ऐसे भी अपने हस्बैंड से कुछ छुपाने की क्या ही ज़रूरत है। अंकल कहते कि जो भी हो, लेकिन इस कार का क्या, ये कार तो यहाँ पर इलीगल वे में खरीदी गई है। साशा कहते कि देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि सिटी वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता है, लेकिन गांव में लोग अक्सर यही करते हैं, जब सिटी की चीज़ें यहाँ पर खराब हो जाती है तो वो लोग जाकर यहाँ पर भंगार में बेच आते हैं, और यही सारी चीज़ें यहाँ पर इधर उधर करके गाँव में सेल कर दी जाती है सेकेंड हैंड प्राइस में, जहाँ पर उनके पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो न्यू कार या वैन खरीद सके, इसलिए हम सभी लोग सिर्फ ऐसे ही शॉपिंग किया करते हैं। अब इस कार में क्या ही हो सकता है, प्लीज़ मैं इन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती, ये तो इतनी दूर यहाँ पर बस मुझसे मिलने आए थे, ये जानने आए थे कि मैं ठीक भी हूँ या फिर नहीं, और अब जब सब कुछ सॉर्ट हो गया तो मैंने घर छोड़कर आ जाती हूँ। जीवन कहते कि एक सेकेंड, अभी तक मेरा डाउट यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है। साशा पूछते कि अब कैसा डाउट है तुम्हें। सीवन बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर इस बेबी को बर्थ दी है और अगर तुम यहाँ पर इस बेबी की रियल एंड बायोलॉजिकल मम्मा हो, तो फिर यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल में तुम्हारे बर्थ की डेटास क्यों अवेलेबल नहीं है। ये सुनते ही यहाँ पर साशा को अंदर से बहुत गुस्सा आ जाता है कि इस गधे को यहाँ पर मुझ पर बहुत पहले से ही डाउट था और इसे सभी हॉस्पिटल्स में पता भी कर लिया। तब यहाँ पर वो उससे बोलने लग जाते कि अब मैं क्या बताऊँ, मेरी फैमिली इतनी पुअर है कि हम हॉस्पिटल जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आंटी कहती कि सही कहा बेटा, मैंने यहाँ पर इसकी होम डिलीवरी की थी अपने हाथों से, और गांव में तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, सिर्फ गांव में ही नहीं, पुराने ज़माने में भी तो यहाँ पर होम डिलीवरी हुआ करती थी सेफली, अगर मॉम हेल्दी हो तो। अब इतने पैसे नहीं है जहाँ पर हम इसे हॉस्पिटल ले जाकर खर्चा करवा सके। ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर जीवन को उस पर जरा से भी दया नहीं आ रही थी, लेकिन उसके मन में डाउट बढ़ते जा रहा था। इतने में यहाँ पर बेबी जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। साशा कहते कि माफ करना, गलती मेरी थी, मुझे यहाँ पर बच्चे को इतनी कड़कती धूप में नहीं लेकर आना चाहिए था। अब देखो ना, यहाँ पर उसे भूख लगने लग गई है, हमें जल्दी घर जाकर उसे ब्रेस्ट फीड करना होगा, वरना वो कंटिन्यूसली रोता रह जाएगा। अंकल भी कहने लग जाते कि सही कहा, अगर बच्चा यहाँ पर ज़्यादा रोएगा तो फिर उसकी हेल्थ भी खराब हो सकती है, वो वीक पड़ सकता है। लेकिन जैसे यहाँ पर अंकल आंटी अंदर बैठने जाते हैं, तब तक यहाँ पर जीवन उस गोनी को देख चुका था एंड यहाँ पर उन्हें वो गोनी ओपन करने के लिए कहता है। अंकल आंटी समझाती भी है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हैंड्स एंड चिकन रखी हुई है। ताशा भी बोलते कि प्लीज़, वो लोग कहाँ से आए हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया हो सकता है, अगर तुम उन चीज़ों को टच करोगे तो फिर यहाँ पर वो चीज़ें बेबी को भी ट्रांसमिट हो सकती है, इसलिए बेहतर होगा अगर हम इन्हें जाने दे। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे ओपन करवाना ही है। अंकल आंटी भी रेडी हो जाते, बिकॉज उन्हें पता होता है कि इस गोनी में तो चिकन ही है। साशा तो यहाँ पर पीछे वाली सीट पर है और इसके बाद में यहाँ पर उन्हें जाने दिया जाता है। साशा तो यहाँ पर जीवन से चिपकना शुरू कर देती है।
जीवन कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर बच्चे को पकड़ना चाहिए, वो इतना जोर है, पर तुम यहाँ पर मुझसे चिपक रही हो। वो कहने लग जाते कि अरे मैं यहाँ पर फादर इन लॉ के हाथों से बच्चा छीन थोड़ी ना सकती हूँ, ऐसे भी वो उनकी ग्रैंड है, उनका भी हक बनता है उन्हें शांत करवाने का। एंड वो लोग यहाँ पर घर की ओर जाने लग जाते, जहाँ पर जीवन का डाउट अभी तक खत्म नहीं हुआ था। एंड यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह देता है। वही दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं घर का सीन, जहाँ पर डॉक्टर समझा रहे होते कि बेबी को यहाँ पर कोई भी पाउडर मिल्क वाली चीजें नहीं चलेगी, उसे ब्रेस्ट फीड ही करना पड़ेगा, वरना यहाँ पर चीजें थोड़ी सी गलत वे में जा सकती है। अब यहाँ पर जीवन उनसे पूछता भी है कि अगर कोई और मॉम रहेगी तो चलेगा, एंड डॉक्टर इस चीज की यहाँ पर परमिशन दे देते हैं। तो फिर यहाँ पर असिस्टेंट से कहवा कर वो तुरंत यहाँ पर सुबिन को ढूंढने के लिए कह देता है। अंकल आंटी जब वैन से जा रहे होते तब आगे यहाँ पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी, और वो लोग जैसे विदाउट नंबर प्लेट वाली कार दिखते उन्हें रोक लेते और उनकी कार को यहाँ पर ले लेते। अंकल आंटी बहुत रिक्वेस्ट करते कि हम गाँव से आए हुए, लेकिन ये सभी ट्रिक्स पुलिस पर नहीं चलती। वो लोग कहने लग जाते कि जो भी हो, हमें यहाँ पर तहकीकात के लिए तुम दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाना ही होगा, आइडेंटिटी कंफर्मेशन करना ही होगा। वो दोनों वहां से चले जाते हैं, जहाँ पर कार में से आवाजें आना शुरू हो जाती है, और ओपन करने पर यहाँ पर फाइनली सुबिन उस कोने से बाहर निकल जाती है। एंड वो कंटिन्यूसली साशा को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी, बस साशा का फोन यहाँ पर बंद आ रहा था। तो वो स्कूल चली जाती है पता लगाने के लिए कि आखिर यहाँ पर साशा कहाँ रहती है और क्या वो स्कूल आई भी है या फिर नहीं। अब यहाँ पर कुछ स्कूल वालों से पूछकर पता चलता है कि वो तो अब यहाँ पर स्कूल में शायद से आएगी, बिकॉज साशा का हस्बैंड यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर है, जो सर्टिफिकेट और पढ़ाई का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट तो उसे यहाँ पर वैसे ही मिल जाने वाला है, तो स्कूल आकर क्या ही फायदा है। ये सब कुछ सोचकर यहाँ पर सुबिन घबराने लग जाती है कि अगर साशा अगर स्कूल नहीं आएगी तो फिर उसका पता कैसे लगाएगी, बिकॉज साशा तो उसका फोन पे ही नहीं करे, उसका फोन अनरीचेबल जो बता रहा है। इतने में यहाँ पर वो लोग उसे देखकर डिस्गस्टिंग फील करने लग जाते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर किसी बेबी को ब्रेस्ट फीड कैसे कर सकती हो। सुबिन कहती कि देखो तुम फिलहाल एक माँ नहीं हो, तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, इसलिए तुम लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा। वो उनसे कुछ खास डिबेट नहीं करती, उनके कुछ बोलने के बावजूद भी वो जाकर बस चुपचाप वहाँ पर बैठकर अपने बन खाने लग जाती है, जिसे देखकर तो यहाँ पर वो लोग उसे उस टॉपिक पर भी जज करने लग जाते हैं कि इस लड़की के पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं साशा को, जो कि महानानियों की तरह बैठकर अपने ड्रिंक्स को ट्राई कर रही होती है। उसे बहुत मजा आ रहा था इस लाइफ को जीकर। वह दूसरा स्टाफ यहाँ पर साशा से कह रही थी कि मैडम प्लीज, मुझे यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है बच्चों को संभालने में, एंड बेबी यहाँ पर कब से रोए जा रहा है, आप प्लीज यहाँ पर इसे शांत करवा दीजिए। साशा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो उसे थप्पड़ मारती है एंड बोलती कि तुम कौन होती हो मुझे ऑर्डर्स पास करने वाली, और ये बच्चा तो पूरा दिन रोती रहेगा, तो क्या मैं पूरा दिन इसको शांत कराती रहूंगी। इसे अभी के अभी यहाँ से लेकर जाओ, बिकॉज ये मेरी शांति को भंग कर रहा है और मेरा पूरा मूड खराब कर रहा है। शांत नहीं कर सकती तो दूर जाकर फेंक दो, ऐसा गुस्से में वो उसे बोल देती है। स्टाफ को भी वहां से मजबूरन जाना पड़ता है। एंड उसके बाद में भी यहाँ पर साशा को बच्चे की फिक्र नहीं होती, वो तो अपने रोज बात का प्रिपरेशन करने के लिए उन्हें बोल देती है। वहीं दूसरे यहाँ पर लड़के होती जो कि जाकर यहाँ पर साशा को परेशान करने लग जाती है एंड कहती कि तुम्हारी शक्ल देखकर अब हमारे खाने की सभी भूख मिट चुकी है, अगर तुम ऐसी हमारे सामने आती रही तो सचमुच हमारे एवरीडे स्कूल का स्पॉइल होने वाला है। पढ़ने की बजाय हम यहाँ पर तुम्हारे पर ध्यान देंगे, इसलिए बेहतर होगा कि हम तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दे। साशा उनसे कहने लग जाता कि बिल्कुल नहीं, मैं स्कूल की मेंबर हूँ, मैं भी स्कूल की यहाँ पर स्टूडेंट हूँ, और मैं कैफेटेरिया में बैठकर अपना लंच खा रही हूँ, इसमें तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो तुम मुझे देखो मत, ऐसे में तुमसे अपोजिट में बैठी हूँ। वो लोग यहाँ पर कहने लग जाते कि अच्छा तुम्हें इतनी अकड़ हो रही है, तुम खा भी क्या रही हो एक सादा सा बन, तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर अमीर रेस्टोरेंट में बचे कुछ खाने भी कितने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जिन्हें तुम यहाँ पर तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते और नहीं डिजर्व करती। ऐसा कहकर वो लोग उसका बन उसके हाथों से छीन कर उसे तोड़कर नीचे फेंकने लग जाते हैं। साशा यहाँ पर बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है, बिकॉज यहाँ पर उसके पास इस बन के अलावा और कुछ भी नहीं था, एंड वो लोग उसे जानबूझकर और भी ज्यादा बुली करने लग जाते हैं। बट तब तक वहाँ पर जीवन की एंट्री हो जाती है, एंड जैसे वहाँ पर आता है गार्ड्स जाकर यहाँ पर तुरंत ही उन दोनों लड़कियों को पकड़ लेते हैं। जीवन जाकर यहाँ पर सुबिन की मदद करने लग जाता है एंड गार्ड से कह देता है कि इन दोनों को यहाँ पर प्रिंसिपल के ऑफिस में लेकर जाओ और उन्हें सब कुछ बताना, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सारी चीजें, जिसके बाद तो यहाँ पर इन्हें इनके किए की सजा मिलकर रहेगी। सुबिन यहाँ पर जीवन को रोकती है एंड ऐसा करने से मना करती है। वो कहती कि देखो वो लोग अभी भी टीनेजर्स है, वो लोग यहाँ पर उस टाइम में है जहाँ पर उन्हें खुद नहीं पता होगा कि आखिर वो लोग क्या बोल रहे हैं, और अगर ये लोग प्रिंसिपल के पास गए तो फिर यहाँ पर इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। तो यहाँ पर जीवन उसे समझा रहा था कि देखो जो इन लोगों ने तुम्हारे साथ किया उसे बेसिक ह्यूमैनिटी कहते हैं सुबिन, जो कि यहाँ पर एक बच्चे को भी पता होती है कि एक अच्छा इंसान किसे बोलते हैं।
गुड और बैड पर्सन के बीच का फ़र्क होता है और इनकी तो यहाँ पर सज़ा मिलनी ही चाहिए। सुबिन मना करने लग जाती है, उनसे समझाती है कि अगर आज ये लोग प्रिंसिपल के ऑफिस में गए तो फिर यहाँ पर एक चीज़ की वजह से, गलती की वजह से उनका पूरा करियर खराब हो सकता है। लाइफ टाइम वो लोग भी रिग्रेट करेंगे और मैं भी, कि मेरी वजह से किसी और का करियर खराब हो गया। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर जीवन को समझ आता है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा हम्बल एंड काइंड पर्सन है। उसके साथ इतना सब कुछ होने पर भी यहाँ पर वो उन लोगों को माफ करने की बातें कर रही है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं सुबिन, जो कि यहाँ पर यही सोच रही थी कि आखिर मुझे यहाँ पर जीवन से मदद मांगनी भी चाहिए या फिर नहीं। तब तक यहाँ पर जीवन उन्हें वहाँ से ले जाने के लिए कह देता है। वो दोनों लड़कियाँ सुबिन को सॉरी एंड थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है। जीवन यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए रहेगी। मेरी बेबी की एक स्पेशल कंडीशन है कि वो यहाँ पर सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही पी सकता है, जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर तुमसे मदद चाहता हूँ, लेकिन हाँ, इसके बदले मैं तुम्हें ज़रूर पे करूँगा। जैसे वो प्राइस मनी बताता है, सुबिन रेडी हो जाती है, बट उसे कहती भी है कि मैं अपना पूरा ब्रेस्ट मिल्क फीड नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मेरे पास मेरा भी बेबी है, मुझे उसके लिए भी सेव करना है। हालांकि वो फिलहाल यहाँ पर मेरी सिस्टर के पास है, लेकिन उसकी कंडीशन भी सेम है। ये सुनकर यहाँ पर जीवन सोच रहा था कि ये तो कितना बड़ा कोइंसिडेंस हो गया। तब तक वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर आ जाता है, जिससे यहाँ पर सुबिन साइन कर देती है। जीवन उसे अपने साथ घर लेकर जाना चाहता था, बट सुबिन यहाँ पर उसे याद दिलाती है कि जब लास्ट टाइम यहाँ पर वो उसके घर गई थी तो उसकी वाइफ कितना ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, तो अगर वो अभी भी जाती है तो सेम चीज़ हो सकती है। इसलिए यहाँ पर वो उसे एडवाइस करती है कि मे बी यहाँ पर मैं तुम्हें पैक करके बॉटल में दे दूँगी, फिर तुम मुझसे फीड कर सकते हो। वो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर किसी को भिजवा दूंगा उनको लेने के लिए। वही दोस्तों यहाँ पर घर पर ढेर सारे बॉटल्स आ भी जाते हैं। जीवन कहता है कि इतनी सारी बॉटल्स, एंड उसे यहाँ पर रियलाइज होता है कि इसमें तो सुबिन को बहुत मेहनत लगी होगी, एंड आगे भी अगर ये सब कुछ जारी रखना है तो सुबिन को हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि जाकर यहाँ पर स्कूल में कह दो कि कैफेटेरिया में अब से यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को लंच फ्री में मिलेंगे, किसी को यहाँ पर लंच के लिए अलग से पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेक श्योर करना कि लंच के मेन्यू बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, ताकि यहाँ पर किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, एंड उनके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन मिलते रहने चाहिए। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर साशा खुश हो रही थी कि मेरा हस्बैंड मुझसे कितना लव करता है, मैं वो स्कूल में हूँ, इस वजह से यहाँ पर उसे स्कूल की मील को फ्री कर दिया और इतना ज़्यादा अच्छा भी कर दिया है। लेकिन जब यहाँ पर वो असिस्टेंट के मुँह से सुनती है कि क्या भी सब कुछ यहाँ पर मैडम सुबिन के लिए कर रहे, एंड वो अग्री करने लग जाता है, तो उसे यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। उसे यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था कि जैसे तैसे यहाँ पर उसके अंकल आंटी उसे वापस माउंटेन्स में लेकर गए थे, तो फिर वो वापस यहाँ पर कैसे आ सकती है, एंड आकर उसके प्लान को कैसे बिगाड़ सकती है। और अब तो यहाँ पर साशा को कुछ नया सोचना ही होगा, अगर उसे सुबिन को यहाँ से निकालना है, यानी कि अपनी प्रॉब्लम को यहाँ से निकालना, ताकि इसकी पोल ना खुल जाए। एंड नेक्स्ट से हम यहाँ पर स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट्स को खाने को देकर एक फीस समझ रहे थे कि जैसे आज किसी ने यहाँ पर अपनी बर्थडे पार्टी थ्रो कर रखी हो। जब सुबिन वहाँ पर जाती है तब उसकी आईडी देखकर यहाँ पर स्टाफ उसे बताती है कि उसके लिए अलग से यहाँ पर स्पेशल फूड प्रिपेयर किए गए हैं, जिससे यहाँ पर एज ए मदर उसे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए और भी अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिल सकता है। वो यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है, यही मानती है कि यहाँ पर असल में तो मिस्टर जीवन उसके सेकंड पेरेंट की तरह है, जो कि यहाँ पर पर्सनली इसका ध्यान भी कितना रख रहे कि उसने यहाँ पर एंटायर मेन्यू को ही चेंज कर दिया है। जीवन आकर यहाँ पर उसे देखता है, सोच रहा था कि इतना खाना यहाँ पर इनफ नहीं होगा, एंड वही दूसरा सुबिन उसकी और असिस्टेंट की बातें सुन रही होती है, जहाँ पर जीवन तो उसे और भी ज़्यादा मेन्यू को डेवलप करने के लिए बोलता है, ताकि यहाँ पर उन्हें स्नैक्स भी अच्छे मिल सके। असिस्टेंट जहाँ पर जीवन से क्वेश्चन करता है कि आखिर आप यहाँ पर मैडम के लिए इतना क्यों कर रहे हैं। जीवन का एक ही आंसर होता है, बिकॉज यहाँ पर वो मेरी बेबी को वो सभी मिल्क प्रोवाइड कर रही है, तो उसका भी हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। सुबिन एक पल के लिए तो सोच रही थी कि वो उसका पर्सनली ध्यान रख रहा है, फिर उसे याद आता है कि नहीं, सही तो कह रहे हैं वो कि ये सब कुछ यहाँ पर वो उनके बेबी के लिए, और क्यों भी ना हो, वो उनका प्रीशियस बेबी जो है। एंड बाकी के बॉटल्स वो लेकर यहाँ पर उसके पास जाने लग जाती है। एंड तब तक हम यहाँ पर देखते हैं साशा को, जो कि सोच रही थी कि इस अगली बच्चे को मैं यहाँ पर कब तक पकड़ कर घूमती रहूंगी। देखना, बहुत जल्दी मुझे मेरे प्लान को आगे बढ़ाना होगा और मेरा और जीवन का खुद का बच्चा पैदा करना होगा। इसके बाद तो सच्चाई अगर सामने आ भी जाती है तो भी यहाँ पर वो मुझे नहीं छोड़ सकता। एंड तब यहाँ पर सुबिन से जीवन कहने लग जाते कि देखो, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इन फ्यूचर अगर तुम्हें तुम्हारी बॉडी में कोई भी तकलीफ फील हो तो तुम आकर मुझे यहाँ पर बता सकते हो, एंड कभी भी यहाँ पर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो बिना सेकंड थॉट के तुम तुरंत यहाँ पर मुझसे मदद मांग सकती हो, मैं यहाँ पर तुम्हें मना कभी नहीं करूंगा। सुबिन यहाँ पर उसे तान के बोलने लग जाती है और वहाँ से जाने लगती है, पर जैसे यहाँ पर वो उसे रोकता है, वो गिरने वाली थी,
बट यहाँ पर वो उसे संभाल लेता है, जहाँ पर दोनों की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। सुबिन तुरंत यहाँ पर पीछे हट जाती है, जिससे यहाँ पर जीवन सोच रहा था कि आखिर ये इतनी कोल्ड पर्सन कब से बन गई, एंड यहाँ पर वो उसे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहने लग जाती है। जब यहाँ पर वो सुबिन के बहुत ज्यादा क्लोज होता है तब वो यही सोच रहा था कि सुबिन के पास आकर उसकी फीलिंग्स यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। वो सुबिन से न जाने क्यों कुछ ज्यादा कनेक्टेड फील करता है, लेकिन जब ये सब कुछ अगर यहाँ पर साशा के साथ होता तो वो कुछ भी नहीं फील कर सकता था। जैसे वहाँ पर साशा आने वाली थी तब तक वहाँ पर सुबिन चुप जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर मिस्टर जीवन की वाइफ मुझे देखे और कुछ गलत फहमी पाल ले। एंड वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह की साशा की आदि जीवन का मुंह कम्प्लीटली यहाँ पर डाउन हो जाता है। तब तक वहाँ पर साशा से कहते कि देखो मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूँ। वो उसे बताते कि वो फिलहाल नहीं खाना चाहता बिकॉज वो ऑलरेडी लंच कर चुका है। साशा कहती कि ऐसे कैसे, मैंने एक तो आज यहाँ पे बच्चे का ध्यान भी रखा, अलग से मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए सूप भी प्रिपेयर किया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मुझे तो रिवॉर्ड देना चाहिए? चलो एटलीस्ट तुम यहाँ पर मेरे हाथों से तो खा ही सकते हो। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे एक स्पून खिलाने लग जाती है। सुबिन सोचते कि आखिर मैडम यहाँ पर अपने हस्बैंड से कितना ज़्यादा लव करती है। बच्चे को संभालने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर उनके लिए खाना भी बनाया, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसे खाने के बाद में यहाँ पर जीवन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी उसी के कंट्रोल में नहीं है। वो उसे घर चलने के लिए कहता है, बट साशा बोलता है कि ऐसे कैसे घर चले जाए, अभी तो यहाँ पर काम होना बचा है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके क्लोज आना शुरू कर देती है, लेकिन जीवन की बॉडी यहाँ पर उसे कंटिन्यूसली अपने आप से दूर करने पर तुली हुई थी। वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी हो, तो फिर यहाँ पर वो साशा को पुश किया जा रहा था। वही दूसरी छुपी हुई सुबिन सोच रही होती है कि रिच पीपल तो एकदम डिफरेंट ही होते हैं, वो कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। अब मैडम को तो नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मिस्टर जीवन को तो पता ना कि मैं यहाँ पर छुपी हुई हूँ। आखिर उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इतने में यहाँ पर बेबी जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, एंड यहाँ पे वो उसे बच्चे पर ध्यान रखने के लिए कहता है, पर साशा कहता है कि बस भी करो, वो बच्चा है, वो खुद ब खुद चुप हो जाएगा, हमें तो यहाँ पर फिलहाल अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। सुबिन यहाँ पर सोच रही होती कि आखिर इस बच्चे की आवाज़ मेरी बच्चे की आवाज़ के जैसे क्यों लग रही है, और इसकी वाइफ की आवाज़ भी मुझे कहीं ना कहीं साशा जैसी लग रही है। एंड यहाँ पर उसे ये चीज़ देखनी थी कि क्या यहाँ पर उसकी गट फीलिंग सच बोल रही है या फिर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद में वो देखने की कोशिश करती तो है, लेकिन यहाँ पर जीवन का जैकेट उसके मुंह पर आ जाता है तो वो तुरंत डर के मारे छुप जाती है। जीवन यहाँ पर साशा को जोर से दूर करता है एंड कहता है कि तुम एक माँ भी हो या फिर नहीं हो, तुम इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो। ऐसा बोलकर वो बेबी को उठाता है, यहाँ पर उसे शांत करवाने लग जाता है। वो उसे कहते कि देखो अब यहाँ पे मैं समझ सकती कि तुम्हारे बॉडी के साथ क्या दिक्कत हो रही है, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे पुश अवे क्यों कर रहे हो, ऐसे भी यहाँ पर मौका बहुत ज्यादा अच्छा है। जीवन कहते कि नहीं, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि फिलहाल हम यहाँ कहाँ पर है और तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो। साशा बोलते कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर ना कोई है और ना ही कोई आ सकता है, मैंने यहाँ पर बॉडीगार्ड्स का ऑर्डर जो देकर रखा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसा बोलकर वो बेबी को साइड हटाती है एंड जीवन के क्लोज आने लग जाती है, पर जीवन यहाँ पर खुद से धक्का मार देता है। जीवन यहाँ पर साशा पर गुस्सा करने लग जाता है एंड कहता है कि तुम्हें समझ भी आ रहा है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही हो। बच्चा यहाँ पर रोए जा रहा है, तुम्हें यहाँ पर से मिल्क पिलाना चाहिए जो कि तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम तो तुम्हें यहाँ पर ही सब कुछ लग रहा है। साशा बोलते कह रहे वो वैसे ही रो रहा होगा, ऐसे भी जब मैं घर से आई थी तभी इसने दूध पिया था, अब वो एक्स्ट्रा मिल्क थोड़ी ना पीता रहेगा। जीवन को गुस्सा आने लग जाता है, वो कहने लग जाता है कि तुम आखिर अपने बच्चे को अच्छे से जानती भी नहीं हो। मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम इसकी बायोलॉजिकल मदर हो भी या फिर सिर्फ किसी और का बच्चा है। ये सुनकर तो साशा यहाँ पर खुद घबराने लग जाती है एंड सारा ब्लेम यहाँ पर जीवन पर डाल देती है कि मैं समझ सकती हूँ, तुम ऐसा ये सब कुछ इसलिए बोल रहे हो क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे दिल में कोई और है, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर अपने आप से क्लोज भी नहीं होने दे रही हो, सब समझ सकती हूँ मैं। जीवन कहते कि ऐसी बात नहीं है, तुम ओवर थिंक कर रही हो। असिस्टेंट जल्दी अंदर आओ एंड लेडी को लेकर यहाँ पर घर चले जाओ। जिसके बाद साशा को यहाँ पर बेबी को लेकर जाना पड़ता है। सुबिन में यहाँ पर बाहर आ जाती, लेकिन वहाँ पर जीवन तभी भी था। वो उसे देखते कहते कि मैं प्रॉमिस करती हूँ फिलहाल यहाँ पर जो कुछ भी हुआ इसके बारे में मैं यहाँ पर बाहर किसी से भी बात नहीं करूंगी। लेकिन जीवन यहाँ पर उसे अपने आप से कुछ ज्यादा क्लोज ला देता है एंड उसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है और उसकी हेल्प करने के लिए। एंड जैसे वो उसे किस करने लग जाता है, सुबिन को ऐसा न जाने क्यों लग रहा होता है कि शायद से यहाँ पर ये पहले भी हो चुका है। मुझे कुछ फेमिलियर फीलिंग आ रही है, पर उसे यहाँ पर अच्छे से याद ही नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगने लग जाता है, ये बोलते हुए कि मैं खुद अपने सेंसेस में नहीं था, तुम जो कंपेंसेशन चाहो मुझसे मांग सकती हो। सुबिन कहती कि नहीं, मुझे उन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ, मेरी क्लास की शुरुआत होने वाली है। एंड आज जैसा यहाँ पर साशा का बिहेवियर था
बेबी को लेकर वो तो साफ साफ समझ में आता है कि वो तो उसकी माँ हो नहीं सकती। एंड फाइनली यहाँ पर जीवन असिस्टेंट से कह देता है साशा का हेयर सैंपल लेकर और बेबी का यहाँ पर डीएनए टेस्ट करवाने के लिए, ताकि सच्चाई पता जा सके कि आखिर यहाँ पर वो उसकी माँ भी है या फिर नहीं। एंड हम यहाँ पर घर पर देखते हैं सासा को, जिसका गुस्सा यहाँ पर उसके सर पर चढ़ा हुआ होता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे एक बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि जब ढंग से मुंह से बात करने की बारी आती है तब यहाँ पर वो तो मुझसे ढंग से भी बात नहीं करता, लेकिन जब यहाँ पर सुबिन से बात करने की बारी आती है तब तो बड़ा प्यार से वो उससे बात कर रहा होता है। एंड अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये मुझे डिच कर उसके साथ चला जाएगा, फिर मेरे पास बच्चा हो या ना हो इससे फर्क क्या ही पड़ेगा। वो इन दी एंड यहाँ पर सुबिन को सेलेक्ट करने वाला है। वो अपना सारा गुस्सा यहाँ पर उन मिल्क्स में निकालती है एंड स्टाफ से उन सभी के सभी मिल्क्स को फेंकने के लिए कह देती है। स्टाफ कहते कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, अगर मिल्क फेंके जाएंगे तो फिर बेबी क्या पिएगा। स्टाफ यहाँ पर जैसी सब कुछ बोलती है साशा को गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि मारूंगा तुम्हें वापस से थप्पड़, क्या तुम्हें मुझे बार बार मारना पड़ेगा याद दिलाने के लिए कि आखिर कौन बॉस है, और ऐसे भी जितना कहा गया है बस उतना करो। स्टाफ बोलते कि आप पहले एक बार इस बारे में यहाँ पर मास्टर से बात करके देख लीजिए, उसके बाद में डिसीजन लेना, बिकॉज मुझे सब कुछ यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है। साशा बोलते कि मुझे मत सिखाओ, जाकर इन सभी मिल्क को फेंक दो और यहाँ पर कोई और ब्रेस्ट फीडर को ढूंढ लो, और अगर तुम मेरी बात नहीं सुन सकती तो फिर शायद से तुम्हें यहाँ से मुझे अभी के अभी फायर करना पड़ेगा। स्टाफ को ना चाहते हुए भी यहाँ पर वहां से जाना पड़ता है उन सभी मिल्क को फेंकने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर वो बेचारी कंटिन्यूसली साशा को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी। इतने में वहाँ पर हेड शेफ आ जाती है जो कि बता रही होती कि मेरी दोस्त भी उसी घर में काम करती है, तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी बहन का एड्रेस दे देती हूँ, तुम वहाँ पर चली जाओ, तुम्हारा बच्चा तुम्हें जरूर मिल जाएगा। जिसके बाद जब वो घर के बाहर आती है तो वो यहाँ पर सोचने लग जाती है कि ये घर तो यहाँ पर मिस्टर सीवन के घर के जैसा नजर आ रहा है। वो यहाँ पर सोचते कि खैर जो भी हो मुझे अंदर तो यहाँ पर जाना ही होगा। स्टाफ यहाँ पर बड़े प्यार से सुबिन को समझाती है कि किसी इनविटेशन के बगैर या फिर गेस्ट लिस्ट के बगैर वो यहाँ पर अंदर क्यों नहीं जा सकती। अब सुबिन को लगता है कि अगर वो बताएगी कि साशा उसकी सिस्टर है तो साशा को यहाँ पर बहुत ही डिग्रेटफुल फील होगा, इसलिए यहाँ पर वो उसे झूठ बोलती कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं बस यहाँ पर उससे मिलना चाहती हूँ और उस बच्चे से। स्टाफ फिर भी उसे मना करती है और सुबिन समझ जाती है कि उसे जबरदस्ती अंदर घुसना पड़ेगा, और जैसे यहाँ पर ये बात साशा को पता चलती है वो घबराने लग जाती है और सुबिन के आते यहाँ पर वो एक्ट करना शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर साशा से वो पूछने लग जाती है कि आखिर यहाँ पर साशा का कॉल क्यों नहीं लग रहा। साशा कहती है कि वो माफ़ करना, वो क्या है ना कार में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो चुका था जिसके बाद में मेरा फ़ोन बंद हो गया था एंड मैंने नया फ़ोन लिया तो इस नंबर के सभी नंबर्स मेरे पास फिलहाल है नहीं, और जो भी मुझे कॉल कर रहा है यहाँ पर उसे मेरा न्यू नंबर तो पता ही नहीं है। सुबन कहते कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बस अपने बच्चे से मिलने आई थी। साशा से झूठ कहती थी कि बच्चे को तो हम यहाँ पर हॉस्पिटल लेकर गए हैं, तो फिर वो डरने लग जाती है कि कहीं बेबी को कुछ हो ना गया हो। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं नहीं तुम डरो मत, हम यहाँ पर सिर्फ रेगुलर चेकअप के लिए उसे लेकर जा रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, तो बस मैं अपने फर्ज को पूरा निभा रही हूँ। स्टाफ वहाँ पर इतने में आ जाती है, उसे बताने लग जाती है कि मिस्टर जीवन आते होंगे आपके साथ बैठकर यहाँ पर लंच करने के लिए। ये सुनकर यहाँ पर वो घबराने लग जाती है एंड यहाँ पर सुबिन उसे पूछती है कि क्या तुम मिस्टर जीवन की वाइफ हो। वो कहने लग जाते कि नहीं नहीं, ये तो हम यहाँ पर उनके घर में रहते हैं, एक्चुअली जीवन का यहाँ पर एक छोटा भाई भी है, मेरी शादी यहाँ पर उसके साथ हुई है एंड ये जो बेबी है वो जीवन का बेबी है, ना कि तुम्हारा वाला तो यहाँ पर हॉस्पिटल में है ना। एंड सुबिन से यहाँ पर साशा प्रॉमिस करती है कि जैसे वो बेबी आएगा वो यहाँ पर सुबिन को बुला लेगी ताकि वो बेबी से मिल सके, पर अभी यहाँ पर उसे वहां से जाना होगा। वही दूसरे यहाँ पर एक बच्चे की रोने की जोर जोर से आवाज आने लग जाती है एंड यहाँ पर सुबिन को समझ आ जाता है कि वो उसी का बेबी होगा, लेकिन यहाँ पर वो अंदर जाने से मना करने लग जाता है। उसे समझाते कि नहीं वो तुम्हारा बेबी नहीं, वो बल्कि यहाँ पर दूसरा बेबी है, मैंने जिसके बारे में यहाँ पर तुम्हें बताया हुआ था। एंड तब तक यहाँ पर सुबिन उसे कहते हैं कि प्लीज़ मैं एक बार बस उस बेबी को देख लूँ तो मुझे तसल्ली मिल जाएगी। स्टाफ वहाँ पर बेबी को लेकर आ जाती है जहाँ पर साशा उसे इशारे करती है, तो स्टाफ सुबिन पर चिल्लाती है कि तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सुबिन फिर भी उस बच्चे को देखती है एंड देखती यहाँ पर साशा से कहती है कि ये क्या, ये तो मेरा ही बेबी है। साशा सारी की सारी बातें पलट देती है एंड कहती कि माफ़ करना, मैंने यहाँ पर तुमसे झूठ बोला, एक्चुअली मैं भी यहाँ पर मेरे हस्बैंड के बेबी के साथ ही यहाँ पर प्रेग्नेंट थी, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने उस बेबी को बर्थ दिया मुझे पता चला कि वो तो इस दुनिया में है ही नहीं, जिसके बाद में यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मुझे हेट करना शुरू कर दिया होता, लेकिन फिर मैंने यहाँ पर सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हारे बेबी को भी एक अच्छी सी लाइफ दूँ और यहाँ पर अपनी भी लाइफ थोड़ी सी सुधार दूँ, बस इसी रीज़न की वजह से मैंने यहाँ पर तुमसे थोड़ा सा झूठ बोल दिया। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर
सुबन उसे कहती कि अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे पहले बता देती। मैं यहाँ पर तुम्हारे अगेंस्ट कभी नहीं जाती। मुझे अगर पता होता तो मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करती। एंड यहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या मैं उसे लास्ट टाइम ब्रेस्ट फीड कर सकती हूँ। साशा बोलते है कि देखो फिलहाल यहाँ पर टाइम जाता जा रहा है, एंड अगर तुम ये सब कुछ करोगी तो फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड कभी भी आ सकते हैं, एंड ऐसे भी मिस्टर जीवन भी तो आने वाले हैं। वो लोग अगर तुम्हें देख लेंगे तो फिर यहाँ पे बातें कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ सकती है, इसलिए प्लीज़। जिसके बाद में यहाँ पर वो उससे रिक्वेस्ट करती है, तो फिर सुबिन वहाँ से जाने लग जाती है। एंड जब वो वहाँ से जाने वाली थी तब तक वहाँ पर खुद जीवन आ जाता है, जो कि यहाँ पर एक स्टाफ के साथ में होता है, जो दिखने में हैंडसम जरूर दिख रहा था। तो यहाँ पर साशा जानबूझकर उसकी तरफ देखकर बात करती है, एंड सुबिन को लगने लग जाता है कि वो उसका हस्बैंड होगा। तो वह यहाँ पर कान में उसकी तारीफ भी करने लग जाती है। वह दूसरे बेबी रोना शुरू कर देता है, यहाँ पर जीवन उस बेबी को उठाता है एंड कहता है कि तुम्हें नहीं लगता ये बेबी कहीं ना कहीं तुम्हारे जैसा दिखता है। सुबिन कहते हैं कि नहीं तो, लेकिन ऐसा बहुत होता है। वो क्या है ना, साशा मेरी सिस्टर है, हम दोनों ब्लड रिलेटेड है, तो फिर पॉसिबिलिटीज होती है बेबी की कि यहाँ पर वो अपने मम्मा की सिस्टर के जैसे भी थोड़े थोड़े नजर आते हैं। यहाँ पर वो उसे डिनर के लिए रुकने के लिए कह रहा था, पर सुबिन मना करने लग जाती है पार्ट जॉब का बहाना देकर। बट फिर भी यहाँ पर वो इंसिस्ट करता है रुकने के लिए, यहाँ पर साथ में डिनर करने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर सुबिन को रुकना ही, एंड यहाँ पर सूप में सी फूड का सूप था। जब यहाँ पर साशा और सुबिन दोनों बताते कि उन्हें सी फूड से एलर्जी है। साशा जब ये बोलते तो सुबिन हैरान हो जाती, बिकॉज उसे पता किससे होता है कि सुबिन को ऐसे एलर्जीज तो है ही नहीं। सुबिन यहाँ पर बाद में साशा उसे बुलाने लग जाती है, एंड सुबिन को समझाते कि प्लीज़ मिस्टर जीवन के सामने उनके बच्चे की बात मत करना, ऐसा मत करना कि तुमने उसे देखा नहीं, वरना वो टेंशन में आ जाएंगे। जब घर जाने की पारी आती है तब यहाँ पर जीवन उसे घर ड्रॉप करने के लिए साथ निकलता है, एंड उस समय यहाँ पर वो दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जहाँ पर वो खुद सामने से सुबिन को किस कर देता है। और ये सब कुछ यहाँ पर विंडो से खड़ी होकर साशा देख रही थी। उसे यहाँ पे बहुत गुस्सा आ जाता है कि अब तो यहाँ पर ये औरत पक्का मेरे हस्बैंड को छीन ही चुकी है, जहाँ वो कम्प्लीटली अब उसे छीन लेगी, तो इससे बेहतर होगा कि मैं उसकी ज़िंदगी यहाँ पर उसे छीन लूँ। तो वहीं दूसरे बाद में हम यहाँ पर देखते हैं उनके सेरेमनी का सीन, जो कि यहाँ पर घर पर होता है। उस समय यहाँ पर जानबूझकर वो स्टाफ से झूठ बोलने के लिए कहती है कि जब भी यहाँ पर वो सुबिन का ब्रेस्ट मिल्क पीती थी तब यहाँ पर वो बेबी हमेशा रोया करता था। इस वजह से यहाँ पर रातों रात साशा ने कोई अच्छी न्यू फीडर को ढूंढ लिया और उसका मिल्क एक्सचेंज करवा दिया। ये सुनते यहाँ पर जीवन को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, बिकॉज ये सभी चीज़ें यहाँ पर चेक कर करनी चाहिए। तब तक बेबी यहाँ पर रोने लग जाता है। जैसे यहाँ पर जीवन बेबी को लेता है हाथों में, वैसे उसे रियलाइज होता है कि बेबी को फीवर हो चुका है, एंड ये सब कुछ यहाँ पर मिल्क के फॉर्मूला को चेंज करने की वजह से हुआ है। वो यहाँ पर घबरा सी जाती है, एंड जीवन उस पर चिल्लाने लग जाता है कि उसे पूछे बगैर आखिर उसने सब कुछ क्यों ही किया। स्टाफ भी यहाँ पर उसे देख रही होती है, बिकॉज स्टाफ ने भी उसे पहले ही कहा था ये सब कुछ। वो कहते कि माफ़ करना, मुझे लगा था कि सभी ब्रेस्ट मिल्क एक जैसे होते, मुझे क्या पता कि इन सभी चीज़ों में डिफरेंस निकल जाएगा। वो तुरंत यहाँ पर डॉक्टर को बुलाने के लिए कह देता है। वही दूसरे यहाँ पर डॉक्टर आकर बताते हैं कि हमें यहाँ पर बेबी के मम्मा का ब्रेस्ट मिल्क लेना होगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पर बेबी को क्योर कर सकते हैं। साशा यहाँ पर डिनाई कर देती है एंड बताती है कि डिलीवरी करने के बाद यहाँ पर और इसकी पंपिंग इतनी ढंग से नहीं हुई है, एंड वो यहाँ पर मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। अब जीवन के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सुबिन आ रही होती है, तब डॉक्टर को यहाँ पर वो सभी चीज़ें बता रहा होता है। डॉक्टर समझाते हैं कि हम कोशिश तो कर सकते हैं, पर साशा को यहाँ पर पता होता है कि अगर सुबिन आई और उससे अपना ब्रेस्ट मिल्क लिया और अगर इससे पता चल गया कि वो उसकी बायोलॉजिकल मम्मा है, तो साशा के लिए यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। वही दूसरे यहाँ पर साशा जब यूनिवर्सिटी में होती है, उस समय यहाँ पर उसके अंकल आंटी एक बार फिर से आ जाते हैं उसे परेशान करने के लिए। अंकल आंटी ने कैंपस में यहाँ पर इतना ज़्यादा तमाशा खड़ा कर दिया था कि प्रिंसिपल को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहने लग जाता है कि देखो सुबिन, अब यहाँ पर तुम्हारा ऑलमोस्ट डेली का हो चुका है। मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर आरोप नहीं लगा रहा कि तुम्हारी गलती है कि तुम एक मॉम हो, लेकिन तुम्हारी वजह से एवरी डे यहाँ पर हमारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अब एक जन की वजह से हम इतने सभी स्टूडेंट का नुकसान होने नहीं दे सकते। एंड हाँ, तुम्हारी लाइफ प्रॉब्लम हमारे स्कूल पर इम्पैक्ट कर रही है, इससे तुम्हारा यहाँ पर रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। जिसके बाद वो लोग सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसे वहां से निकालने वाले होते हैं, लेकिन तब तक वहां पर जीवन का असिस्टेंट आ जाता है, जो कि आते यहाँ पर उन्हें रोकने लग जाता है। वो उन सभी को वहां से भिजवा देता है, ये कहकर कि ये जीवन का ऑर्डर है। सुबिन यहाँ पर उसे थैंक यू बोलती है एंड पूछने लग जाती है कि क्या मिस्टर जीवन को मेरी कोई मदद चाहिए। तब यहाँ पर वो उसे बताने लग जाता है कि रात को बेबी ने यहाँ पर किसी और का ब्रेस्ट मिल्क पी लिया था, जिसकी वजह से उसे इलनेस हो चुकी है, इसलिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी।
एंड वही दूसरी यहाँ पर होती है साशा, जो कि समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर उस लड़के के आने तक बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर उस बेबी को एक बार मिल्क पिला कर देखूँ, बिकॉज मुझे पता है कि वो सिर्फ उस रीज़न की वजह से रो रहा है, एंड यहाँ पर उसकी इलनेस अपने आप ठीक हो जाएगी। आए दिन बेबी को यहाँ पर बुखार होते रह जाते हैं। ऐसा कहकर वो यहाँ पर उस मिल्क के फॉर्मूले में कुछ तो मिलाती है एंड बेबी को पिलाने लग जाती है, जिससे बेबी यहाँ पर शांत हो जाता है। वो कहते हैं कि देखा जीवन, मैंने तुमसे कहा था ना, एंड प्लीज़ तुम यहाँ पर सुबिन के साथ का कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दो। लेकिन यहाँ पर वो ऐसा करने से मना करने लग जाता है, बिकॉज उसे बेबी की हेल्थ के साथ में कोई रिस्क नहीं लेना था। एंड यहाँ पर होती है साशा, जो कि चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं तुम्हारे दिल में हूँ भी या फिर नहीं, तुम मुझे लेकर यहाँ पर लॉयल हो भी या फिर नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं जो बोल रही हूँ तुम उतना भी नहीं कर सकते। दूसरा बेचारी सुबिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि कहीं यहाँ पर उस बेबी को कुछ हो ना क्या हो। वही दूसरा यहाँ पर जैसे ही वहाँ पर सुबिन आती है, वैसे तुरंत यहाँ पर बेबी को पकड़ लेती है। डॉक्टर यहाँ पर चेक करने के लिए बोलता है, सुबिन मना कर देती है। साशा उसके हाथ से बेबी को छीन कर डॉक्टर को चेक करने के लिए बोलती है एंड कहती है कि देखा, ये तो बस यहाँ पर सो ही रहा है। लेकिन डॉक्टर यहाँ पर बता रहे थे कि नहीं, आपने यहाँ पर सही चीज़ नहीं की थी, आपको उस बेबी को और मिल्क का पोर्शन नहीं देना चाहिए था। हमें यहाँ पर कहते हुए दुख हो रहा है, बट अब ये बेबी यहाँ पर इस दुनिया में नहीं है। जिसे सुनकर तो यहाँ पर साशा खुश हो जाती है कि अब अच्छा मौका है, उसके अब ये अच्छा मौका है एक और बेबी पैदा करने का। एंड जहाँ पर बेचारी सुबिन बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है। उसे इन चीज़ों पर बिलीव बिल्कुल नहीं हो रहा था कि एक झटके में यहाँ पर उसके बच्चे की लाइफ कैसे जा सकती है। साशा चली जाती है जीवन से कहने को लेकर, फ्यूचर के बच्चे को लेकर, एंड जीवन यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम उसकी माँ भी हो या फिर नहीं हो, तुम्हारे बच्चे की अभी अभी मौत हुई है एंड तुम यहाँ पर दूसरे बच्चे के बारे में भी इतना जल्दी सोचना शुरू कर दी। साशा बोलने लगती कि मैं यहाँ पर ये सब कुछ अपने लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर डैड के लिए कर रही हूँ। उनकी उम्र तो देखो कितनी हो चुकी है, अगर मैं यहाँ पर रोने लगी, मैंने अपने आप को वीक बना लिया, तो फिर मैं एक और बेबी कैसे हैंडल कर सकूंगी। मैं सब कुछ यहाँ पर बस फैमिली के लिए कर रही हूँ। एंड यहाँ पर वो सुबिन से कहती कि देखो सुबिन, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा दिल भी इस बेबी के साथ कितना जुड़ा हुआ है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम इस बेबी को एक अच्छा गुड बाय देंगे। सुबिन यहाँ पर साशा को वो बेबी देने से मना कर देती है एंड कहने लगती कि नहीं, ये बेबी अब भी यहाँ पर जिंदा है, इसे कोई यहाँ पर गुड बाय नहीं बोल सकता, ये मरा नहीं है। एंड जहाँ पर वो रोने लग जाती है, जहाँ पर उसके आंसू बेबी के मुंह के अंदर जाते हैं, एंड इससे यहाँ पर बेबी वेकअप होकर रोने लग जाता है। सभी लोगों को ये चीज़ यहाँ पर मिरेकल लगने लग जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर डॉक्टर को भी बस साफ यहाँ पर आकर बता दी है कि ये बहुत ही पुरानी मैथोलॉजिकल बिलीव है कि मॉम के टीयर्स अपने बेबी के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं। ये सुनते ही यहाँ पर तो साशा सबसे पहले उस स्टाफ को थप्पड़ मारती है एंड कहती कि बकवास बातें करना बंद करो, यहाँ पर तुम मेरे बच्चे को किसी और का नहीं बता सकते। तब यहाँ पर जीवन कहने लग जाते कि नहीं, अब बहुत हो गया, शुरुआत से यहाँ पर तुम्हारा बिहेवियर साशा मुझे बहुत स्ट्रेंज लग रहा है। आखिर तुम्हारा बेबी तुम्हारा मिल्क क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकता, एंड सिर्फ यहाँ पर वो सुबिन के ही मिल्क के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है। तुम जब भी यहाँ पर से गोद में उठाती हो तब वो बहुत रोता है, लेकिन जब वो सुबिन के पास है तब यहाँ पर वो एकदम शांत होता है, एकदम काम डाउन होता है। एंड तब तो यहाँ पर साशा सुबिन को इशारे करने लग जाती है। सुबिन को लगता है कि शायद से इससे साशा का और उसके हस्बैंड का रिलेशन खराब हो सकता है, इसलिए वो कहने लग जाती है कि वो क्या है ना, हम दोनों सिस्टर्स हैं, तुम भी शायद से यहाँ पर वो चीज़ें वर्कआउट कर चुकी, बट शायद किसी और के साथ में ना हो। एंड साशा इतने में यहाँ पर रोना धोना शुरू कर लेती है कि बस करो, अब लगता है कि मुझे यहाँ पर जिंदा रहने का हक भी नहीं है, मैं किसी और के बारे में सोचूं, अपने बारे में सोचूं, सब मुझे यहाँ पर सेल्फिश बुलाने वाले हैं। वही दूसरा यहाँ पर वो सभी लोगों को पार्टी से जाने के लिए कह देता है, क्योंकि अब बेबी यहाँ पर ठीक हो चुका था और इतना सब कुछ होने के बाद वो लोग बेबी का फर्स्ट बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट नहीं कर सकते। साशा को यहाँ पर सुबिन पूछने लग जाती है कि आखिर मिस्टर जीवन इतने क्यों टेंशन में आ गए थे। साशा बोलती कि वो क्या है ना, उनका बच्चा भी यहाँ पर हॉस्पिटल में जो है वो भी ठीक नहीं है, तो फिर वो भी यहाँ पर घबरा गए थे। एंड सुबिन बेवकूफ उसकी बातों को मान भी ली। इसके बाद में यहाँ पर सुबिन को नेक्स्ट ऑफिस में बुलाया जाता है, बिकॉज वो लोग यहाँ पर बेबी प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। एंड यहाँ पर सुबिन को बेबी से अच्छा और कौन ही जान सकता है, इसलिए यहाँ पर उसकी एडवाइस ली जाती है। जब सुबिन वहाँ से जा रही होती तब उसकी टकरार साशा से हो जाती है। एंड यहाँ पर वो साशा से बच्चा मांग रही थी, वो बहुत खुश थी कि यहाँ पर बेबी बहुत ज़्यादा पहले से हेल्थी हो चुका है। एंड अब जब यहाँ पर उसके पास इनफ पैसे आ चुके तो वो साशा से अपना बेबी वापस मांग रही थी, ताकि वो अब से यहाँ पर उसका ध्यान रख सके। और वो उसे कहते कि तुम आ जाना जब तुम्हें बेबी की जरूरत होगी। तो साशा कहती कि कौन सी बात कर रही हो, ये तो मेरा बच्चा है। एंड ऐसा बोलकर यहाँ पर वो सभी स्टाफ्स के सामने ये प्रूव करने लग जाती है कि सुबिन एक पागल औरत है जो कि उसके बच्चे को छीनने की कोशिश कर रही है। एंड सुबिन को अब जाकर समझ आता है कि साशा उसके साथ में यहाँ पर गेम खेलने की कोशिश कर रही है, वो उसके बच्चे को अपना बता रही है। एंड यहाँ पर उसे बहुत समझाती कि प्लीज़ ऐसा बदा मजाक करना बंद करो। स्टाफ यहाँ पर सुबिन को ज़बरदस्ती बाहर फेंक रहे होते कि तब तक वहाँ पर जीवन आ जाता है।
एंड यहाँ पर उनसे पूछने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तब यहाँ पर साशा डर जाती है और कहते कि कुछ नहीं सुबिन, तुम जाओ, हम बाद में बात कर लेंगे। सुबिन कहते कि पहले मेरे बच्चे को वापस करो, मैं कोई पागल इंसान नहीं हूँ। ये सुनकर यहाँ पर जीवन हैरान था एंड कहने लग जाता है कि ये बेबी तुम्हारा है। तब यहाँ पर वो स्टार्टिंग टू एंड सब कुछ बताने लग जाती है कि किस तरीके से साशा ने यहाँ पर इस बच्चे को उससे लिया है ताकि वो अपने हस्बैंड को इम्प्रेस कर सके। एंड यहाँ पर अब वो डिनाई कर रही है कि ये बच्चा मेरा है ही नहीं और इससे शुरुआत से मुझसे झूठ कहा है। ये सुनते यहाँ पर जीवन को गुस्सा आ जाता है एंड जीवन जब बताता है कि वो मेरी वाइफ है, तब सुबिन को पता चलता है कि साशा ने तो यहाँ पर उसे एक और झूठ बोला हुआ है। जिसके बाद में यहाँ पर साशा का पूरा पोल खुल जाता है। वो अभी भी यहाँ पर सुबिन पर ब्लेम कर रही होती है कि ये सब कुछ यहाँ पर तुमसे हुआ है, तुमने मेरे हस्बैंड को छीन लिया है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, बट यहाँ पर जीवन उसे समझा रहा था, उस पर चिल्ला रहा था कि गलती यहाँ पर सुबिन की बिल्कुल नहीं है, गलती अगर किसी की है तो वो साशा तुम्हारी है। ये बेबी यहाँ पर शुरुआत से सुबिन को बिलोंग करता है, तो ये तुम्हारा कैसे हो सकता है? और अगर बेबी यहाँ पर सुबिन का है तो फिर वो बच्चा मेरा है और मैं भी यहाँ पर सुबिन को बिलोंग करता हूँ, ना कि तुम्हें। और जो भी तुमने यहाँ पर शुरुआत से सुबिन के साथ किया वो बहुत गलत किया। तब यहाँ पर वो सुबिन को 1 साल पहले वाली बात याद दिला रहा होता है। जैसे याद करे थे यहाँ पर सुबिन को सब कुछ याद आ जाता है कि हाँ, उस दिन उसे ड्रग्स भी दिया गया था और उससे वो किसी से मिली भी थी, पर वो पसंद कौन था उसे आज तक कभी पता नहीं चला था। वो तो बस वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागी थी। तब तक वहाँ पर साशा को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो यहाँ पर अपनी सजा काट सके। एंड यहाँ पर सुबिन को वो हक करने लग जाता है एंड वो बहुत खुश था बिकॉज उसकी इनर फीलिंग्स कहीं ना कहीं ये सब कुछ बता रही थी कि यहाँ पर सुबिन उससे कितनी ज़्यादा फेमिलियर है, कितनी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। और बस इतना ही नहीं, वो कहने लग जाता है कि बस अब नहीं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर शुरुआत में अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और ये गलती मैं वापस से दोहराना नहीं चाहता, इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज़ को राइट कर रहा हूँ तुम्हारे साथ शादी कर कर, तुम्हें प्रपोज करते हुए एंड मैं प्रॉमिस करते हुए कि आगे से यहाँ पर तुम्हारी लाइफ एकदम इजी गोइंग रहेगी। मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें और अपने बच्चे को देकर रहूँगा और एक बहुत अच्छी फैमिली डेवलप करूँगा। सुबिन भी यहाँ पर खुश हो जाते हैं और उसे तुरंत ही यहाँ पर हाँ बोल देती है एंड दोनों यहाँ पर एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं। फिर इसी के साथ ये ड्रामा की यहीं पर एंडिंग हो जाती है।